सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज आपको हिंदी में एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। पहले देख लेते हैं हमारा पाठ कौन सा है और उसके शीर्षक क्या है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 2। पाठ का शीर्षक है बचपन। यह एक संस्मरण है। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। बच्चों जैसे बताया मैंने कि बचपन जो पाठ है वो एक संस्मरण है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि संस्मरण किसे कहते हैं। स्मृतियों के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखे हुए जो लेख या ग्रंथ होते हैं उन्हें हम संस्मरण कहते हैं। यानी कि जो लेखक लेखिकाएं होती हैं उनके जीवन में जो पुरानी स्मृतियां हैं, जो पुरानी यादें हैं, सारी यादें नहीं, कुछ मीठी मीठी थी, कुछ ऐसी घटनाएं हैं या बचपन की या फिर ऐसे कोई स्पेशल घटनाएं यानी कि विशेष घटनाएं जो होती हैं वो लेखिका या लेखक जो है पाठक को प्रस्तुत करते हैं और ये बहुत ही रमणीय तरीके से। जैसे कि हमारा ये पाठ आपका है बचपन। बच्चों और इसमें कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की कुछ यादें आपके साथ बांटी हैं, यानी कि आपके सामने प्रस्तुत की हैं। तो पहले हम लोग इस बचपन पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं ताकि हमें आगे समझना आसान हो जाएगा। कठिन शब्दों में सयाना यानी कि होशियार, शताब्दी 100 साल का समय, फ्रिल यानी कि झालर, चलन यानी प्रचलन, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, खुराक, निश्चित मात्रा, मितली यानी कि उल्टी, मुंह में पानी आना। बच्चों ये एक मुहावरा भी है, मुंह में पानी आना यानी लालच आना, निरा यानी केवल, कमतर। अब हम लोग इसका पात्र परिचय देख लेते हैं। पात्र परिचय में कृष्णा सोबती जी स्वयं लेखिका है क्योंकि उन्होंने अपने जो बचपन के बारे में ही उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर पात्र हैं कृष्णा सोबती जी। मुख्य बिंदु हमारा है लेखिका का बचपन। लेखिका का बचपन, लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही हैं, कुछ छोटी मीठी मीठी यादों के बारे में कि वो बचपन में क्या क्या करती थी, कहाँ रहती थी और कैसा उनका माहौल था। बचपन की कुछ मीठी मीठी यादें कि बचपन में वो किस तरह के कपड़े पहनती थी, किस तरह से वो खाना खाती थी, कौन कौन सी घटनाएं उनके जो अभी भी उनको अच्छी तरह से याद है। जैसे उन्हें फ्रॉक पहनना बहुत पसंद था, चॉकलेट खाना बहुत पसंद था और अपने दोस्तों भाइयों के साथ सामान लेने जाना बहुत पसंद था, ये है ना। और मॉल में जब वो सामान लेने जाती थी, शिमला की बहुत सारी घटनाएं, वो सारे इस पाठ में हमारे साथ उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और इसके बचपन में उन्होंने कैसे कैसे अपने बचपन बिताए हैं, उस समय में क्या क्या होते थे। आज का वातावरण बच्चों अलग है। आज के वातावरण में वो सारी सुविधाएं हैं जो हम लोगों को बहुत ही सरल, जिंदगी को सरल बना देती हैं। उस समय में उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, ना तो इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी थी, बहुत ही सरलता से लोग रहते थे, साधारण कपड़े पहनते थे, आज की चमक धमक वाला वातावरण नहीं था। तो लेखिका ने अपने बचपन की सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत की हैं जो उसे याद करके वो आज भी खुश होती हैं। आगे कह रहे हैं बचपन का पहनावा। लेखिका ने हम लोगों के साथ ये शेयर किया है, यानी कि हम लोगों के साथ अपनी यादें साझा की हैं। वो बचपन में क्या क्या पहनती थी, उनको याद है कि वो बचपन में जो बचपन थी उसमें फ्रॉक पहनती थी, गुलाबी फ्रॉक जिसमें कि झालर यानी फ्रिल यानी कि झालर लगे हुए थे। इसके अलावा निक्कर और वॉकर पहनती थी, बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे कि हो गया नीला, ग्रे है ना, ये सारे कपड़े पहनती थी। बहुत सारे नीले पीले फ्रॉक पहनती थी जिसमें नीले पीले धारियां रहती थी। गुलाबी रंग की फ्रॉक उनको सबसे ज्यादा याद है, जो कि झालर वाली फ्रॉक थी, वो उन्हें बहुत प्रिय थी। लेकिन आज वो ये सारे बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनती। वो कहती है कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं आपके बच्चों दादी या नानी या फिर मौसी की उम्र की हो गई और मैं आज का पहनावा मेरा बहुत ही साधारण हो गया है। मैं सफ़ेद रंग का ही पहनती हूँ, मेरा चूड़ीदार या घेरदार कुर्ता है और मैं पहले की तरह घाघरा वगैरह नहीं पहनती। इस समय मेरा जो वस्त्र है, मेरा कपड़ा पहनने का ढंग बहुत ही साधारण हो गया है। अब यहाँ पे बता रही हैं कि शनिवार व रविवार की घटना।
बच्चों शनिवार के दिन उनको क्या होता था, उनको जो है अभी मैंने आपको बताया ना, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। तो शनिवार को उनके घर में जितने भी बच्चे हुआ करते थे छोटे, तो उनको कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पिलाया जाता था और उनको उसकी स्मेल यानी कि उसकी जो गंध आती थी उन्हें अच्छी भी नहीं लगती थी, लेकिन उन्हें पिलाया जाता सारे बच्चों को। उन्हें याद है कि शीशी में एक ढक्कन, शीशे का जो ढक्कन हुआ करता था उसमें मात्राएं बनी रहती थी कि कितनी मात्रा कितने बच्चों को दी जाती है, लेकिन वो उसको जब शनिवार आता था तो उनको वो दवा की जो स्मेल है यानी कि जो ऑलिव ऑयल की जो गंध है उससे सुबह से ही उनको सांसों में आना शुरू हो जाता था, यानी वो उससे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उनको पिलाया जाता था। उनको ही नहीं, उनके घर में जितने छोटे बच्चे थे सबको वो ऑयल पिलाया जाता था। रविवार की घटना, रविवार की घटना को वो जिक्र करते हुए कह रही हैं कि वो रविवार को सुबह ही अपने मोजे धो देती थी। वो नौकर घर में थे, लेकिन वो नौकरों का काम नहीं था, बच्चों को वो काम दिया गया था कि आप सुबह अपने मोजे धोगे। तो लेखिका कहती है कि रविवार को, जो इतवार यानी रविवार, तो इतवार को यानी रविवार को वो सुबह मोजे अपने धो देती थी और उसी दिन वो अपने जूतों को पॉलिश कर करके खूब चमकाती थी। ये उनका कार्य था हर रविवार को, यानी संडे, हर रविवार को उनका कार्य था और उन्हें एक जूता पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद हम लोग आते हैं उनके खान पान में अंतर। बच्चों आज के समय में जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह सारे सवाल होते, उस समय वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। उस समय क्या जो बताती हैं लेखिका हमारी कृष्णा छोगती जी कि बचपन में हम लोगों को समोसा जो होते थे, हम लोग समोसे खाते थे, कचौड़ियाँ खाते थे, जो कि आज जा करके पिज़्ज़ा बर्गर का रूप ले लिया है ना। उस समय इतनी होनी होती थी। पेप्सी, कोला, उस समय उनको शरबत पीते थे, जैतून का शरबत वो पीती थी, वो आज के समय में कोला वगैरह हो गए हैं। इसके अलावा उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद थी, चॉकलेट वो खाती थी। खान पान में अंतर ही बता रहे हो, तो चॉकलेट जब वो खाती थी तो सादा ऐसे नहीं खाती थी। चॉकलेट खाने की भी उनकी बहुत मीठी याद है। कहती हैं कि मैं चॉकलेट खड़े होकर के कभी नहीं खाती थी, मैं चॉकलेट खरीदती थी और मुझे हफ्ते में एक ही दिन चॉकलेट खरीदने का अनुमति दी गई थी और मैं खरीद करके जल्दी से घर पे ले जाती थी और अपने बिस्तरे पर लेट करके आराम से चॉकलेट खाती थी और मुझे चॉकलेट बहुत पसंद था। चॉकलेट टॉफी का सबसे ज़्यादा स्टॉक किसके पास था? कृष्णा सोबती जी के पास। बाकी बच्चों के पास भी था, लेकिन कृष्णा जी के पास ज़्यादा था। उन्हें आज भी चॉकलेट बहुत प्रिय है, ऐसा उन कहती हैं। अब हम आते हैं वातावरण में। वातावरण यानी कि आज का जो माहौल होता है, जिस माहौल में हम पलते हैं, जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, वो हमारा आसपास का वातावरण, तो वो वातावरण उनका था आज के समय से बहुत अलग था। आज बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार की जिंदगी हो गई है, यहाँ उस समय उतना नहीं था। लेखिका जो है शिमला में थी। शिमला में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, शांत वातावरण, चर्च में बजते घंटे, घंटे की आवाज़ से लेखिका को लगता था कि जैसे यीशु मसीह जो हैं वो उनसे कुछ कह रहे हैं। पहाड़ियों की सुंदरता, हल्की हल्की ठंड, वो सारे वातावरण उन्हें बहुत पसंद आते थे। वो खुद बताती हैं कि वो अपना ब्रेड वगैरह लेने के लिए किस तरह से बड़ी गिरजाघर से होते हुए वो मॉल तक पहुंचती थी और वहां से ब्राउन ब्रेड लेती थी। वहाँ का वातावरण, शाम को जो शिमला का वातावरण है, सारी धीमी धीमी लाइट चल जाती थी और उसकी लाइट में मॉल की जो रोशनी थी बहुत आनंद देती थी। आज का माहौल बच्चों बहुत ही भीड़ भाड़ वाला हो गया है, शोर होते हैं, आधुनिक चीज़ें हो गई। हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो मशीनों पर डिपेंड हो गई है। पहले लोग अपना काम जो है वो स्वयं करते थे। आज के समय में हर चीज़ों के लिए जो वो मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं, मशीनों पे ही उनका काम चलता है। छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं और लेखिका खुद कहती हैं कि आप आज के समय में आपके पास मनोरंजन के लिए रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, लेकिन उनके समय में सिर्फ ग्रामोफोन हुआ करते थे। आज की तरह आधुनिक चीज़ें नहीं है कि आपको कुछ चाहिए होता है तो आप तुरंत मोबाइल पे अपना देख लेते हो, सर्च कर लेते हो। उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज के माहौल में और उनके माहौल में बहुत सारे अंतर है, लेकिन वो जो अपना बिताया हुआ समय है वो उसे याद करके आज भी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। ठीक है। अब आगे कह रही है पहले चश्मे से जुड़ी कुछ यादें।
अब उनके चश्मे से जुड़े भी एक बहुत अच्छी घटना है। कहती हैं कि जो जब उन्होंने चश्मा पहले बनवाया था, जिस डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पे वो अंग्रेज डॉक्टर थे, और जब उन्होंने पहला चश्मा पहना था तो वहाँ के आसपास के लोग उन्हें जब देखते थे तो कहते थे तुम्हारी आँखों में कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत आ गई है, रोज दूध पिया करो। वो कह देती, डॉक्टर की बात को झट से बता देती कि अभी पहनो, आगे चश्मा उतर जाएगा। लेकिन चश्मा जो है नहीं उतरा। उनका चचेरा भाई जो था वो उनको चिढ़ाता था, कहता था देखो देखो आंखों में चश्मा चढ़ गया। यह लड़की नहीं जानती कि सूरत बनी लंगूर सी, ऐसे उनको चिढ़ाया करता था। अब यहाँ पे हम लोग ये घटना हम लोगों ने पढ़ी है। अब बच्चों हम लोग पाठ का सार पढ़ेंगे। चलिए, प्रस्तुत पाठ लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है, जो एक संस्मरण है। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों से पाठकों को परिचित करवाया है। उन्होंने ये बताया है कि अब उनके रहन सहन में काफी बदलाव आ गया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं बच्चों कि लेखिका ने जो ये पाठ लिखा है वो संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है कि उनकी किसी भी लेखक या लेखिका जो अपने बचपन की मीठी यादों के बारे में लिखते हैं वो संस्मरण होती है। तो उन्होंने इसमें खट्टी मीठी, हमारे बचपन पाठ में कृष्णा सोबती जी ने कुछ खट्टी मीठी यादों को साझा किया है हम लोगों के साथ। अब आगे कह रही हैं कि पहले के माहौल में अब के माहौल में बहुत अंतर आ गया है। जब वो छोटी थी तो हर चीज़ अलग अलग थी। आज के माहौल में तेज रफ्तार हो गई है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति जो है वो मशीनों पर डिपेंड हो गया है। अब आगे कह रहे हैं कि अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ वे बचपन की बातें याद करके प्रसन्न होती हैं। कह रहे हैं कि आज उनकी उम्र जो दादी नानी की हो गई है, यानी कि उनकी उम्र बढ़ गई है। वो अपनी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उसे आज भी याद करके प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। लेखिका शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए जीवन के अनछुए पहलुओं से हमें अवगत कराती हैं तथा उन्हें आज के परिवेश से जोड़ती हैं। जैसे कि हमने बताया अभी बच्चों कि वो शिमला की छोटी छोटी यादें, कि वहाँ की पहाड़ियाँ कैसी थी, कि वहाँ पे जो शाम को जब लाइटें जलती थी कैसा दृश्य होता था। पहाड़ियों में तो वैसे ही भी जानते हो कि सौंदर्य, प्रकृति जो अपनी सौंदर्य को बिखेर देती है, वहाँ की तो बात ही अलग है। आज के भीड़ भाड़ का जो तेज रफ्तार गाड़ियाँ चलती हैं, इतना शोर होता है, माहौल अलग अलग रहते हैं। पहले वहाँ के शिमला के माहौल में ऐसा कुछ भी नहीं था। आज के परिवेश से वो तुलना करती है कि हमारे माहौल और आपके माहौल में बहुत बदलाव आ गया है। आपके जीवन में बहुत सुविधाएं आ गई है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हमारे जीवन में जब हम बचपन में छोटे थे तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हम तब भी खुश हुआ करते थे। और आज अपने बचपन को याद करके वो खुश होती हैं और हमारे साथ वो बचपन को, अपने बचपन की मीठी मीठी यादों को साझा करती हैं, यानी कि शेयर करती हैं। आशा करती हूँ कि कृष्णा सोबती जी की बचपन की बातें सुन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी अपने बचपन की जो छोटी छोटी यादें हैं उसको अपनी डायरी में वगैरह में लिख करके रख लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।